ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जलोढ़ मृदा को स्टडी करने के पहले सबसे पहले जानेंगे मृदा संसाधन होता क्या है। इसके पश्चात अध्ययन करेंगे जलोढ़ मृदा का अर्थ क्या है, यानी जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। इसके बाद जानेंगे जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ है, भारत में किन किन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है, मैप वर्क आता है। साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जलोढ़ मृदा का विस्तार बताएं, उसका अलग अलग स्टेप में क्वेश्चन आते हैं इसके। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं जलोढ़ मृदा का अर्थ क्या है, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या क्या हैं, और जलोढ़ मृदा का भारत में विस्तार कहाँ पाया जाता है, जलोढ़ मृदा कितनी प्रकार की पाई जाती है। बहुत सारे फैक्ट इसमें हैं। तो विस्तार से अध्ययन करेंगे जलोढ़ अर्थात पहाड़ों से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से विस्तृत जलोढ़ मृदा का विस्तार क्षेत्र पाया जाता है। जानते हैं हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी का जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। यानी नदी अपने साथ लाए गए अवसाद को उत्तर भारत के विशाल मैदान में निक्षेपित करती है। इसके पश्चात इस मिट्टी का विस्तार यहाँ पे हुआ है। तो जलोढ़ मृदा, जैसा कि आप जानते हैं, नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। हिमालय से नदियां जो निकली हुई हैं, उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो विस्तार हुआ है, इसी मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। एलुवियल सॉइल भी दो प्रकार के होते हैं, आगे स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं जलोढ़ मृदा का अर्थ क्या है, जलोढ़ मृदा का विस्तार किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, और जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। मृदा का स्क्रीन पे अध्ययन करने के पहले हम लोग अध्ययन करेंगे मृदा संसाधन। जैसा कि आप जानते हैं, मृदा संसाधन किसी देश के विकास का आधार माना जाता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है और भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ का मृदा का विशिष्ट योगदान है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है और कृषि डिपेंड करता है मृदा पर। मृदा अगर उपजाऊ है तो कृषि अच्छी होगी, मृदा उपजाऊ नहीं है तो कृषि अच्छी नहीं होगी। जैसे कि आप जानते हैं, जलोढ़ मृदा का विस्तार जो उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाया जाता है, 45% प्रोडक्शन इसी फील्ड एरिया में होता है। और ऐसी परिस्थितियों में जलोढ़ मृदा का महत्वपूर्ण योगदान है कृषि के उत्पादन में। और इसी के कारण मृदा संसाधन, भारतीय मृदा संसाधन विशेष रूप से उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो जलोढ़ मृदा का विस्तार है, सबसे बड़ा योगदान है कृषि उत्पादन में। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं जलोढ़ मृदा किन किन रूपों में कैसे है, उसका क्या अर्थ है, कितने प्रकार की पाई जाती है और उसकी विशेषताएं क्या क्या। जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, जलोढ़ मृदा हम लोग अध्ययन करेंगे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल अध्ययन करने के पहले जानेंगे मृदा संसाधन होता क्या है। मृदा सबसे महत्वपूर्ण एक नवीनतम योग्य प्राकृतिक संसाधन है, परंतु इसके कुछ सेंटीमीटर मोटी परत बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक उच्चावच यानी भूमि की ऊंची नीची बनावट, सस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति एवं अन्य पदार्थ और समय इसमें इंक्लूड है। तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा में होने वाली रासायनिक और जैविक परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से मृदा संसाधन किसी देश के विकास का आधार माना जाता है। जिस देश में जितनी अच्छी बेहतर मृदा होती है, वहाँ पे कृषि व्यवस्था अच्छी होती है। भारत में मृदा संसाधन उच्च कोटि का है, किंतु यहाँ पे तकनीकी विकास के कारण यहाँ पे कृषि व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है। भारत में मृदा संसाधन के अंतर्गत हम लोग फर्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे जलोढ़ मृदा। मिट्टी के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग का केवल टॉपिक जलोढ़ मृदा है। तो इस तरह से मृदा संसाधन के अंतर्गत जलोढ़ मृदा का अध्ययन करेंगे। जलोढ़ मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप में फैली हुई है। इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। यह मृदा भारत के संपूर्ण क्षेत्र में 45.6% भाग में विस्तृत है। जलोढ़ मृदा की उर्वरक क्षमता अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है, वहाँ कृषि अधिकता से की जाती है और वहाँ घनी जनसंख्या भी होती है। जलोढ़ मृदा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न है। मृदा संसाधन के पश्चात हम लोग अध्ययन करेंगे जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या हैं। प्रथम विशेषता है जलोढ़ मृदा का विस्तार क्षेत्र, यानी विस्तार क्षेत्र किन क्षेत्रों में अध्ययन करेंगे। यह मृदा उत्तरी मैदान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस पूरे क्षेत्र को उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। के अतिरिक्त सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैले हुए हैं। यह पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी,
कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के साथ साथ यहाँ आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो हैं उनके डेल्टाई क्षेत्र यानी समुद्र के मुहाने पे बंगाल की खाड़ी के साइड में डेल्टाई क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये नदियां भी अपने साथ जलोढ़ मृदा का विस्तार करती हैं। तो केवल इतना ही ना जाने कि केवल उत्तर भारत के विशाल मैदान में ही जलोढ़ मृदा पाया जाता है, बल्कि पूर्वी घाट की ये नदियां जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वहां पे भी जलोढ़ मृदा का विस्तार करती हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गलत कर जाते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान में तो टिक करते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट के विषय में नहीं जानते कि दोनों की क्या विशेषताएं हैं और वहां पे ये टिक नहीं कर पाते। तो आपको जानना चाहिए कि पूर्वी घाट में महानदी गोदावरी और कृष्णा और कावेरी जो नदियां हैं ये भी डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती हैं। जलोढ़ मृदा की अगली विशेषता है जलोढ़ मृदा के प्रमुख तत्व, यानी जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी अर्थात मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यह मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। अगली है जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती हैं। तो जलोढ़ मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, अन्य अनाज व दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। जलोढ़ मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, जो और तराई क्षेत्रों में सामान्यतः पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है और भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदान इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट माना जाता है। विशेषताओं के अंतर्गत नेक्स्ट विशेषता है जलोढ़ मृदा के प्रकार। जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़। खादर जलोढ़ नवीन मृदा को कहते हैं। एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में नवीन जलोढ़ किसे कहा जाता है। तो खादर जलोढ़ नवीन मृदा है, जबकि बांगर जलोढ़ पुरातन मृदा है। खादर जलोढ़ नदियों के नजदीक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि बांगर जलोढ़ नदियों के दूरवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। खादर जलोढ़ में उत्पादन क्षमता अधिक होती है, यानी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, जबकि बांगर जलोढ़ उत्पादक क्षमता कम होती है, यानी खादर जलोढ़ की अपेक्षा इसमें उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है। विदेश अपने वीडियो में अध्ययन किया मृदा संसाधन क्या है, जलोढ़ मृदा का अर्थ क्या है, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या क्या हैं, जलोढ़ मृदा का भारत में विस्तार क्या है और जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में इस तरह से इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। स्क्रीन पे आपको मैप में हमने जलोढ़ मृदा का विस्तार क्षेत्र यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एरो बनाया है और ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है जहाँ पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है। इसके साथ साथ हमने ये भी दिखाया है कि पूर्वी घाट में राइट साइड में जैसा आपको दिख रहा है सेम कलर, और पश्चिमी घाट में बे ऑफ बंगाल साइड में जो नदियाँ जलोढ़ मृदा का विस्तार कर रही हैं, तो यानी इस क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। मैप में इस तरह से लोकेट करने के लिए आता है। पूर्वी घाट में नहीं है, पूर्वी घाट में जैसा आपको दिख रहा है रेड रेड है, लेकिन पश्चिमी घाट में, लेकिन पूर्वी घाट में आपको ये कलर। तो स्क्रीन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जैसा मैप में हमने यहाँ पे दिखाया है, एरो बना हुआ है, जलोढ़ मृदा का विस्तार क्षेत्र है। इसके साथ साथ पूर्वी घाट में भी डेल्टाई क्षेत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी घाट में जलोढ़ मृदा का विस्तार क्षेत्र नहीं पाया जाता, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रेड रेड है। तो इस तरह से सेम कलर होने के कारण आप पहचान कर सकते हैं कि भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में है। डेट आज आपकी वीडियो में अध्ययन किया विस्तार से जलोढ़ मृदा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।